Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is Shahryar Hussain, and today I'm gonna teaching you the lesson number 13, Future Value, Business Finance, ACCA 501. So let's get started. First point is that usually simple interest is used to financial institutes for interest periods for less than 1 year. दैट्स मीन कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आम तौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर यूज़ किया जाता है 1 साल या 1 साल से कम की मुद्दत के लिए. सेकंड पॉइंट, इफ़ द रेट इज एक्सप्रेस एज एन एनुअल रेट, अगर इसके रेट को जाहिर किया जाए एनुअल रेट के तौर पर, देन द टाइम पीरियड टी मस्ट बी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर. ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होगा उसको हम ईयर के अंदर से, जो ईयर्स है उसमें से हम उसको निकाल देंगे. वन थिंग इज़ दैट कि जो हाईलाइटेड लाइंस है ये आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और जो अंडरलाइन आपको लाइंस इसमें नज़र आएंगी वो आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट होंगी. थर्ड पॉइंट इज़ दैट बाय इन्वेस्टिंग $10,000 इज़ एन 8% 19 days certificate of deposit. Total proceeds at the end of the period will be CD means आपका कैश डिपॉजिट होगा. एंड इसके अंदर वो ये बता रहा है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $10,000 हो और 8% आपके पास इंटरेस्ट रेट हो और 19 डेज़ ऑफ डिपॉजिट आपके पास मौजूद हैं, तो आपकी जो एंड वैल्यू ऑफ कैश डिपॉजिट होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड वो क्या होगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनेरियो को अगर हम जज करें तो जो हमारे पास $10,000 हैं वो हमारे पास आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमारी होगी, और 8% हमारा इंटरेस्ट आर होगा, और 19 डेज़ हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे जिसको हम डिवाइड करेंगे 365, जो कि होल डे ऑफ अ ईयर होंगे. बिकॉज उसने लास्ट पे आपसे पीरियड की बात की है. पीरियड्स लास्ट लेसन में भी हमने डिस्कस किया था कि पीरियड हम इससे कहते हैं कि जो हमारे पास एक ईयर होता है, एक ईयर हमारे पास कंप्लीट पीरियड होगा, और उसमें से उसने 19 डेज़ की बात की है. तो हम जब 90 को हम 365 के ऊपर डिवाइड करेंगे. ऑलराइट, सो इसने इसका सोल्यूशन आपको बताया है कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल होगी आपके 10,000 प्लस फॉर्मूले का वही 1 लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 8% मीन्स 0.8, एंड 90 को जब हम 365 पे डिवाइड करेंगे तो आई थिंक सो 0.25 आएगा. इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये मैंने नहीं की, तो होपफुली आपके पास यही आंसर आएगा. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ यू वेयर टू इन्वेस्ट $10,000. ठीक है, अगर आप $10,000 को इन्वेस्ट करते हैं एट 5% इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर या 1 ईयर, सो 1 साल के ऊपर आप 5% उस पर इंटरेस्ट अपना रखते हैं, योर इन्वेस्टमेंट विल ग्रो टू $10,500. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, बढ़कर $10,500 की आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी. ऑलराइट, सिंपल सा ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, अगर आप उसमें अपनी इंटरेस्ट की वैल्यू को सम अप कर लेंगे तो आपके पास आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी. एग्जैक्ट इसने भी उसको उसी तरह से किया हुआ है. ठीक है, कि जब उसने $10,000 का जब उसने 0.5% के साथ उसने कैलकुलेशन की तो आपके पास 500 आ गया. ठीक है, और उसको उसने 10,000 के अंदर सम अप कर लिया तो $10,500 इसकी प्राइस आ गई. इसी तरह उसने नीचे लिखा है $10,000 इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, और 10,500 इज़ द टोटल ड्यू अमाउंट. इट कैन बी कैलकुलेटेड इज़ दैट फॉर्मूला. $10,000 इज़ इक्वल टू $10,500 इज़ इक्वल टू $10,000 मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले का प्लस लगाया था, राइट, और उसके बाद 0.5 हमने इस पर परसेंटेज मुकर्रर की थी. ठीक है,
जो आपका आर था वो था 5%, जिसको 0.5 कह दिया, और 1 ईयर था तो मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। टी आपका 1 आएगा, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसके तो 1.05 आएगा। उसको उसने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है एक्चुअली, ये राइट, ये मल्टीप्लाई जब आप इसको $10,000 से करेंगे तो आपके पास $10,500 आपके पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि $10,000 टुडे इज़ वर्थ $10,000 500 is in 1 year. Give the interest rate is 5%. So उसने वही बात कर दी कि इस वक्त आपके पास $10,000 है, जब आपने एक साल के लिए वो $10,000 किसी को दिए एज एन लोन दिए, या किसी भी पर्सपेक्टिव से आपने उसको दिए और उस पर आपने 5% वर्थ रखा, तो जब आपको रिटर्न बैक वो आएंगे तो आपके पास कितने आएंगे, $10,500। और यही जो कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती हैं, ठीक है। कहते हैं कि इट रेफर्स टू द करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट्स, ऑलराइट। अब इसको एंड अदर वर्ड्स में आप इजीली सिंपली समझ सकते हैं ये कि इसके कहने का मकसद ये है कि द अमाउंट वन वुड नीड टू इन्वेस्ट टुडे, कि वो अमाउंट जो आपको ज़रूरत है आजकल या आज के दौर में इन्वेस्ट करने की, एट सम प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। प्री डिटरमाइंड मीन्स कि जो उससे पहले से तयशुदा जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर, टू गेट सम डिज़ायर्ड अमाउंट इन फ्यूचर। तो आप क्या करेंगे, आप इन फ्यूचर में कुछ डिज़ायर अमाउंट आप हासिल कर सकते हैं। इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिज़ायर्ड मनी, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है डिज़ायर्ड मनी है उसकी ऊपर, ऑलराइट। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास लेट्स सपोज इस वक्त $100 हैं, राइट, सही है। तो आप उसको किसी परसेंटेज के ऊपर जब आप फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी, ठीक है, जो आप गेन उससे हासिल करेंगे, जो आपकी अमाउंट आएगी लेट्स सपोज वो आपकी आती है $110, ठीक है। जो आपके $110 है ये आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी, और जो आपकी $100 है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है। जो टुडे वैल्यू है जिस वैल्यू का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर की डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, उस वैल्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट उस नीचे एक एग्जांपल से समझाया हुआ है, ऑफन इफ़ अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लोन आ सम ऑफ अ शॉर्ट टर्म, द लेंडर विल प्रेफर टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अप फ्रंट एंड लोन आउट द डिस्काउंट प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट टू बी अर्न, ऑलराइट, ठीक है। इसे वही एग्जांपल दी कि अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं या बैंक के पास आप जाते हैं, ठीक है, और आप उससे कोई ना कोई लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको कोई ना कोई उस पर इंटरेस्ट की रेशो लगा कर देगा, सही है। लेकिन आपकी जो एक्चुअल डिज़ायर्ड अमाउंट होगी वो वही होगी जो आपको उससे गिवन होगी। लेट्स सपोज आप एक बैंक के पास गए और आपने उससे कहा कि मुझे $1,000 का लोन चाहिए। उसने कहा कि मैं आपको लोन प्रोवाइड कर देता हूँ, बट सर या मैम उसके ऊपर आपका 5% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। आपने कहा कि ओके मैं वो इंटरेस्ट पे करूँगा या करूँगी एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी आपका एग्रीमेंट है उसकी बेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो आपकी डिज़ायर अमाउंट क्या थी, डिज़ायर अमाउंट थी आपकी $1,000, ठीक है। उस वक्त जो आपकी डिज़ायर अमाउंट थी वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी, ऑलराइट। और जो आप एट द एंड बैंक को पे करेंगे आफ्टर द पीरियड, ठीक है, वो आप पे करेंगे $1,500, ठीक है, जो कि बैंक के लिए वो उसकी फ्यूचर वैल्यू होगी, ऑलराइट, ओके। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड अप फ्रंट ऑन आ लोन इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। जो आप डिस्काउंट के बदले, जो आप डिस्काउंट के लिए जो आप लोन पे कर रहे हैं एक किसी इंटरेस्ट
के बदले, ठीक है, उसको आप कहते हैं डिस्काउंट। ऑलराइट, एंड द डिस्काउंटेड प्रिंसिपल कह देंगे उसे, या और द एक्चुअल अमाउंट लोन्ड इज़ कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। वही बात, जो हम एक्चुअल अमाउंट लेंगे वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, और प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है उस इंटरेस्ट को उसने कहा हुआ है कि हम उसको डिस्काउंट कहते हैं या डिस्काउंटेड प्रिंसिपल कहते हैं। जो इंटरेस्ट है उसको हम डिस्काउंटेड प्रिंसिपल कहेंगे। ऑलराइट, नीचे उसने एक फार्मूला दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + RT। 1 और पहले से हमें मालूम है कि वो फार्मूले का है, R हमारे पास हमारे इंटरेस्ट होता है और T हमारे पास पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 अब 1 पीरियड होगा तो हम T का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर बिफोर 1 पीरियड से कम है, यानी कि मल्टीपल पीरियड्स नहीं है, सिंगल पीरियड है, तो हम 1 का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो 1 की वैल्यू आपके पास 1 ही रहेगी, तो वो मल्टीप्लाई सिंपल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट रिपीटिंग द डिस्काउंट का बेसिक फार्मूला उसने बताया हुआ है, सेम फार्मूला उसने नीचे भी लिख दिया है। ओके, इसकी एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। कहते हैं कि इफ़ द बैंक लोन्स आउट $10,000 फॉर 19 days एट 8% सिंपल इंटरेस्ट द PV। ओके, उसने आपको बताया कि आपने बैंक को, अगर आप बैंक को $10,000 देंगे, ठीक है, मतलब कि बैंक आपसे $10,000 लेगा फॉर द 19 days के लिए, एंड 8% उस पर सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया हुआ है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू उस वक्त की क्या होगी? सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू, वही फार्मूला FV आगे फ्यूचर वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे, प्लस फार्मूले का आएगा, +1 फार्मूले का आएगा, प्लस R की वैल्यू आपके पास क्या है 8%, वो 0.9% हो जाएगी, और 19 डेज़ है, बड़ा पीरियड की बात की गई है, 1 साल की बात की गई है, तो उसको 19 डिवाइडेड बाय 365 हम कर देंगे, और उसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर इसके में क्या आएगा, $9,806.56, ये आपका आंसर है। ओके, प्रेजेंट वैल्यू की हम बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू उसने बताई हुई है यहाँ पे, वो कहते हैं कि सपोज करें यू नीड, आपको ज़रूरत है $400 की, टू बाय अ टेक्स्ट बुक्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल ख़रीदने के लिए, एंड यू कैन अर्न 97% ऑफ योर मनी, ठीक है। और जबकि आप जो अर्न कर रहे हैं वो 7% कर रहे हैं अपनी मनी के ऊपर। हाउ मच डू यू हैव टू पुट अप टुडे, सो आज आप कितनी अमाउंट पुट अप करेंगे, यानी कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू आज के लिए क्या होगी, ठीक है। नाउ द प्रेजेंट वैल्यू, वो आगे आपको बता रहे, जो प्रेजेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 1.07 इक्वल होगी $400 की, सॉल्विंग द प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, एक तरह की उसने आपके लिए आसानी भी कर दी, उसने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि 1.07 है, ठीक है। उसने आपको सब वैल्यूज़ दे दी। अगर मैं आपको इसको थोड़ा एलैबोरेट करके समझाता हूँ कि सिंपल आप देखें कि हमें फ्यूचर वैल्यू को तो मालूम है कि $400 है, राइट। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 7% का उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और 1 साल बाद की उसने बात की है कि आपने बुक्स ख़रीदनी है, ठीक है। 1 साल बाद की, यानी कि 1 साल का हमारे पास टाइम पीरियड है। ऑलराइट, तो फार्मूला तो सिंपल हमारे पास ये कि FV उसने हमें दिया हुआ है $400 डिवाइडेड बाय 1 हमारा फार्मूले का आ गया, प्लस 7% के आ गया 0.7%, और T हमारे पास 1 था, ठीक है। तो उसने ऑलरेडी आपको नीचे क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कि 1.07 आपका नीचे वाला पोर्शन बन गया, और FV आपका $400 है। जब आप $400 को डिवाइड करेंगे 1.07 पे, तो $37.383 आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल आएगी, जो कि आपने 400 के लिए पे करनी थी, वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। और जब आप $3,373.83 के ऊपर 7% टैक्स देंगे, जो कि आपका डिस्काउंट कहलाया गया था, या प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंट जिसका हमने कहा था, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, ईयर एंड बाद जो आपने पे करना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू के तौर पे, वो आपको $400 पे करना पड़ेगा। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। ओके,
नीचे भी उसने उसी तरह की बात की और एक और उसने एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर इफ़ यू वर टू बी प्रॉमिस्ड $10,000 ड्यू इन 1 year, when interest rate are at 5%, your investment be worth $9,523.81 in today dollars. ओके, उसने आपको आपकी प्रेजेंट वैल्यू इसमें गिवन करके बताई है कि अगर आपके पास आपकी फ्यूचर वैल्यू जो आपने प्रॉमिस की थी $10,000 हो और 5% आपने उस पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू की जो वर्थ बनती है वो इतनी बनती है। फिर नीचे उसने इसको कैलकुलेट कर दी है। ईजी सी चीज़ है, ये आपको भी समझ आ गई है कि फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे हमारे 10,000 थी और यहाँ पे 5% हमारा वही इंटरेस्ट था। 1 हमारे पास फॉर्मूले का था, 1 साल की बात की गई थी, तो टी हमारे पास 1 था। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 1.05 आ गया और इजीली हमने फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दिया 1.05 पर। मींस $10,000 को हमने डिवाइड किया 1.05 पर, तो हमारे पास $9,523.81 हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अगर इन कैलकुलेशंस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट में भी आप मुझसे इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि इन द 1 पीरियड केस, अब 1 पीरियड केस की बात कर रहे हैं वो, द फार्मूला फॉर पी वी कैन बी रिटन एज, हम वो लिख सकते हैं where C1 is cash flow at date 1, okay, and R is the appropriate interest rate or discount rate, okay. अब उसने क्या बात की है, उसने कहा कि अगर हमारे पास 1 पीरियड की बात की जाए, 1 साल की हमारे पास बात की जाए, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि हम FV की जगह हम C1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमारा कैश फ्लो होगा एट द डेट ऑफ 1, उसी डेट के ऊपर जो एक फर्स्ट डेट है उसके ऊपर जो हमारा कैश फ्लो होगा वो C1 होगा, राइट। तो उसने FV की जगह C1 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ से हम R का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 1 पीरियड के लिए ही है। ये सिंपल अगर आप देखें तो ये वही बात होगी जो हमने पिछले लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर हमने बात की थी, ठीक है। और कंपाउंडिंग के अंदर जब हम आए थे हमने मल्टीपल इंटरेस्ट की बात की थी, तो वहाँ पे हमने टी का यूज़ किया था, ऑलराइट। इसी तरह ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप पीवी जो आपकी सिंपल वैल्यू होगी वो C1 ओवर 1 + R हो जाएगी। और इसी तरह उसने नीचे भी यही चीज़ की हुई, मल्टीपल इंटरेस्ट के लिए उसने सिंपल उसी तरह किया हुआ कि R के ऊपर 1 + R की पावर T उसने कर दी है कि मल्टीपल्स आपके पास टाइम पीरियड्स आ गए हैं, ठीक है, तो उसने इसके लिए टी लगा दिया, ऑलराइट। उसके नीचे उसने वही बात की है कि 1/1 + T इज़ यूज टू डिस्काउंट अ फ्यूचर कैश फ्लो। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूचर डिस्काउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो क्या होता है, तो वो ऑप्शन रहेगा आपको 1/1 + R की पावर T या 1/1 + R, 1/1 - R या 1/1 + T की पावर R। इस तरह से वो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको निकालना है, ओके। नेक्स्ट नीचे उसने जो आपको बताया गया है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लो टू डिटरमिन इट्स वर्थ टुडे इज़ कॉमनली कॉल्ड डिस्काउंट कैश फ्लो या CDF, ठीक है। ये लाइन द प्रेजेंट से लेके एंड तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका MCQs भी बनता है और CDF वाला भी आपका MCQs बनता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू फॉर मल्टीपल पीरियड्स के लिए। अब वो कहते हैं कि डू यू वांट टू बी ए मिलियनियर? नो प्रॉब्लम। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? कोई मसला नहीं। कहते हैं सपोज करें यू आर करेंटली 21 ईयर्स ओल्ड एंड कैन अर्न 10% ऑन योर मनी, ठीक है। आप 21 साल के नौजवान हैं, खूबरू नौजवान हैं आप इस वक्त,
और आप अपनी कमाई के ऊपर 10% अर्न कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। हाउ मच यू मस्ट इन्वेस्ट टुडे इन ऑर्डर टू अकोमोलेट $1 मिलियंस बाय द टाइम यू रीच एज 65। ठीक है, आज आप कितना इन्वेस्ट करेंगे कि 65 साल की उम्र में आप $1 मिलियन इकट्ठा कर लें। सो फर्स्ट डिफाइन द वेरिएबल्स। हमें मालूम है कि यहाँ पे हमारी फ्यूचर वैल्यू 1 मिलियन है और जो इंटरेस्ट रेट है आर 10% का है। टी टाइम पीरियड है 65 में से 21 को सिंपल माइनस कर दो 44 ईयर्स आ जाएगा। और पीवी आपने करंट वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आज आप कितना इन्वेस्ट करेंगे कि आप 65 साल की उम्र में $1 मिलियन आप इकट्ठे कर लेंगे। ऑलराइट, सिंपल फॉर्मूला है पीवी साइड पे चला जाएगा, एफ वी डिवाइडेड बाय आपके पास 1 प्लस आर की पावर 44 हो जाएगी। ऑलराइट, जो अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा वही सेम फार्मूला है। उसको कैलकुलेट करेंगे तो $15,091 आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कि आप आज इतना इन्वेस्ट करेंगे तो 65 साल की उम्र में आपके पास $1 मिलियन मौजूद होंगे। ओके, फिर उसने कहा कि ऑफ कोर्स वी हैव इग्नोर टैक्सेस एंड अदर कॉम्प्लिकेशन बट से टून्ड राइट नाउ यू नीड टू फिगर आउट वेयर टू गेट $15,000। ओके, उसने कहा कि यार इसमें और भी कुछ टैक्सेस वगैरह होती हैं या और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको हमने अभी इग्नोर किया, लेकिन हम $15,000 इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये फ़िगर मैं समझा नहीं रहा क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ है और इस तरह की चीज़ें नहीं आती पेपर में, तो हम इसको स्किप करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट उसने प्रेजेंट वैल्यू दे दी है कि हाउ मच वुड एन इन्वेस्टर हैव टू सेट असाइड टू टुडे इन ऑर्डर टू हैव $20,000 5 years from now if the current rate is 15%। अगर जो एक इन्वेस्टर है वो $20,000 के लिए आज कितना पैसा साइड पर करेगा, ओके, कि 5 साल के बाद उसके बाद $20,000 हो जाए, जबकि करंट रेट जो है इंटरेस्ट का वो 15% है। सिंपल चीज़ है, $20,000 फ्यूचर वैल्यू आ गई, आर हमारे पास 15 आ गया, टी हमारे पास 5 आ गया। 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर 5, टी मीन्स 5। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लें तो $9,943 आपके पास आज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ओके, नीचे उसने बताया है प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस फ्यूचर वैल्यू। व्हाट वी कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन जस्ट द रेसिप्रोकल फॉर द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ओके, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सिर्फ रेसिप्रोकल है, ये आपने याद रख लेना है। ये एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे। ऑलराइट, और इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज़ बना के दे देते हैं, बस आपने याद रखना जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछेगा तो वो 1/, हो जाएगी। ठीक है, 1/1 प्लस आर की पावर टी। ठीक है, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था मल्टीपल्स के अंदर। ठीक है, अगर हम 1 नहीं रखते, हम सिंपल 1 प्लस आर की पावर टी कर देते हैं, वो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आई थिंक पिछले लेक्चर में, राइट। इफ़ वी नेक्स्ट कहता है इफ़ वी लेट फ्यूचर वैल्यू की पावर टी स्टैंड फॉर द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर टाइम पीरियड, then the relationship between the future value and the present value is present value multiplied by 1 plus r की पावर d is equal to FVT, और PV FVT over 1 plus r की पावर d is equal to FV multiplied by 1/1 plus t की पावर r की पावर t।
अच्छा, ये बेसिक एक्सप्रेशन है, ये आगे पीछे कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको ही समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है। ये आपने सिर्फ याद रखना है, इससे कोई सवाल नहीं आने वाला। ये MCQs में आपसे पूछना हुआ तो वो दिल किया तो उसका वो पूछेगा, अदरवाइज़ वो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट इज़ ओके, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आए तो बिला झिझक कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा कि आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, ना आए तो मत कीजिएगा। दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दिल ना करे तो सब्सक्राइब ना कीजिएगा, लेकिन फिर भी एट द एंड में आपके लिए सब्सक्राइब का एक टेम्पलेट छोड़ ही जाऊँगा। सो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरा ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।